हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे है 4 टक्स ब्लाउज कटिंग किस तरह से करते हैं। बिल्कुल सिंपल और सरल तरीके से मैं आज आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। पूरी वीडियो देखिएगा किस तरह से हमें लाइनिंग वाले कपड़े पे ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो इसका ये मेजरमेंट कुछ इस तरह से आया है। तो सबसे पहले हम यहाँ से लंबाई का निशान ले लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है यानी कि लेंथ है वो 40 इंच की है। तो 40 इंच को हम यहाँ इसमें हम 2 इंच प्लस करके यहाँ से हमने निशान को ड्रॉ कर लिया है। इस तरह से सबसे पहले हम यहाँ से देख लेते हैं, चेक करते हैं। ये देखिए 1.5 इंच का हमने नीचे के लिए फोल्ड करने के लिए मार्जिन लिया है और यहाँ से हमारी लेंथ है हमारी 40 इंच की पूरी तैयार आई है। ऊपर की साइड से हमने ½ इंच एक्स्ट्रा लिया है इसमें। तो यहाँ से सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हम यहाँ से 6 इंच का लेंगे और आर्मोल भी यहाँ से 6 इंच लेंगे। इस तरह से आर्मोल की हमने लंबाई इस तरह से लेना है और इस लाइन को ड्रॉ कर लिया है। तो ये हमारा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट को हम यहाँ से लेना है। अब हमें यहाँ से चेस्ट का निशान लगा लेना है 10 इंच पे, यानी कि हम 40 साइज़ में इसको बनाने वाले हैं। इसमें हमने 1.5 इंच का मार्जिन इसी तरह से इसमें लगा दिया है। सिलाई मार्जिन इसमें हो गया है हमारा। अब हम यहाँ से इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। फिर हम इसके बाद हम निशान लगाएंगे कमर का निशान। तो यहाँ से मैं कमर का निशान है 34 इंच की कमर में, इसका हम चौथाई भाग करेंगे तो आएगा 8.5 इंच निकल के। 8.5 इंच पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे। 1 इंच हम टक्स के लिए लेंगे और 1.5 इंच इसमें मार्जिन ऐड कर देते हैं। इस तरह से इन लाइनों को हम ड्रॉ कर लेते हैं। फिटिंग के निशान को फिटिंग से इस तरह से मिलाएंगे और मार्जिन के निशान को मार्जिन से मिला लेते हैं। ये हमारा सिलाई मार्जिन है, ये हमारा सिलाई के अंदर चला जाएगा। अब हम यहाँ से 4.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये हमारा टक्स पॉइंट होगा। इस तरह से निशान हमें लगा लेना है। नीचे की लंबाई हमने 5 इंच की आई है हमारी निकल के। अब हम यहाँ से नेक की चौड़ाई लेंगे। नेक की चौड़ाई आप अपने अनुसार ले सकती हैं। मैंने यहाँ पे 3.25 इंच लिया है, यानी कि 3 इंच से थोड़ा कम लिया है। और हम यहाँ से लंबाई ले लेते हैं 8 इंच की। आप अपने अनुसार गले की लंबाई पीछे बैक पार्ट के गले की लंबाई ले सकते हैं। आप अपने अनुसार ले सकते हैं। 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच के जितना आपको पसंद हो उतना आप इसकी लंबाई ले सकते हैं। उसी अकॉर्डिंग ही हमें शोल्डर गले की चौड़ाई भी लेनी होती है। तो अब हम यहाँ से फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो फ्रंट पार्ट की यहाँ से शोल्डर का निशान लगा लेते हैं। तो 6 इंच का हमने शोल्डर निशान लगा लिया है यहाँ से, ये देखिए। और यहाँ से इसको आर्मोल की लंबाई ले लेते हैं। यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और आर्मोल की लंबाई भी हम 6 इंच लेंगे। यहाँ पे मैं निशान लगा लेती हूँ, सीधा निशान लगा लेती हूँ पहले और इस निशान को इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें से हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों ही निशान लगाएंगे। पहले हम यहाँ से ½ इंच निशान लगा लेते हैं, जो हमारा सिलाई मार्जिन है। सिलाई मार्जिन में जो हुकाई की पट्टी आएगी उसके लिए हमने मार्जिन पहले निकाल दिया है, जो हमारा सिलाई के अंदर चला जाएगा। अब हमें इसी लाइन के ऊपर से इंची टेप को रखना है और चेस्ट का निशान लगा लेना है। तो 10 इंच का यहाँ पर निशान लगाएंगे हम इस तरह से 40 साइज़ में। तो यहाँ से हमने निशान लगा लिया और गुलाई शेप कर देते हैं ½ इंच की। इस तरह से गुलाई शेप करके ड्रॉ कर लिया हमने। और अब हम इसकी लंबाई निकालेंगे। ये तो हमारा हो गया, ये हमारा मार्जिन का निकल गया। इस तरह से ये देखिए हमारा ½ इंच आपको दिखता नहीं हो, ये देखिए हमारा ½ इंच इसमें हमने निकाल दिया है। अब हम यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और 14 इंच की हमारी जो लेंथ है उसमें हमें 2 इंच प्लस करके इसमें ऐड कर देना है इस तरह से। तो आ गया 16 इंच। 16 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा लिया। अब हम यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और कमर का भी निशान लगा लेते हैं। तो कमर का निशान हम लगा लेते हैं 8.5 इंच पे यहाँ पे, और 1 इंच हमने डॉट के लिए लिया है और 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन के लिए लेंगे इस तरह से। अब इन निशानों को हम आपस में मिलाएंगे। तो फिटिंग के निशान को हम फिटिंग से मिला लेते हैं बिल्कुल सीधा इस तरह से। और मार्जिन के निशान को, जो हमारा सिलाई मार्जिन है, वो हमारे सिलाई के अंदर चला जाएगा। तो इसको लिए भी हम निशान लगा लेते हैं। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा हमें कपड़ा नहीं लेना है। और हम यहाँ से एक निशान लगाएंगे, ये देखिए। तो 4 इंच यहाँ से हमने इंची टेप को रखते हुए 4 इंच पे एक निशान लगा लेना है इस तरह से। अब हम ऊपर शोल्डर की तरफ से नापेंगे। यहाँ से नापेंगे 11 इंच पे। मगर आप अपना फुल वेस्ट आपका कहाँ पे आया है आप अपनी बॉडी के अनुसार ले सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग ही आप अपने टक्स पॉइंट का निशान लगा सकती हैं। तो यहाँ से मैंने टक्स पॉइंट का निशान लगा लिया है इस तरह से।
तो ये हम मेरा 11 इंच पे आया निकल के। अब हम दूसरी डॉट डालेंगे तो डॉट हमारी यहाँ से आएगी 2 इंच पे, तो 2 इंच पे हमने यहाँ से निशान लगाया। अब दूसरा निशान भी हम, तीसरा निशान हम यहाँ से लगाएंगे 2 इंच एक्स्ट्रा, यहाँ पे निशान लगाया 2 इंच का। अब हम यहाँ से तिरछे में इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। अब हम एक निशान और लगाएंगे आर्मोल की साइड से, तो ये हमारी टक्स डॉट डलेगी। तो यहाँ से भी मैं, ये हमारी 3 इंच की डॉट आएगी इस तरह से। तो 3 इंच की डॉट भी हमने निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ से नेक की चौड़ाई ले लेते हैं। नेक की चौड़ाई मैंने 3.25 इंच की ली है, यानी कि 2 इंच से कम, 2 इंच से 2.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा लिया है। और लंबाई मैंने 6 इंच की ली है। आप अपने अनुसार इसकी लंबाई और चौड़ाई ले सकती हैं। जितनी आपका डीप गला होगा उतनी आपको फैलाव के लिए कपड़ा कम लेना होगा, यानी कि चौड़ाई कम लेनी होगी। अब हम यहाँ से गुलाई शेप कर देते हैं। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों ही निकल आए हैं। बिल्कुल कम कपड़े में मैंने इसकी निशान लगा लिए हैं। ये हमारा 4 पॉइंट निकल आए, यानी कि टक्स पॉइंट चारों हो गए हैं हमारे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे की साइड से यहाँ से कटिंग कर लेते हैं और इस पट्टी को हम पूरा निकाल देते हैं इस तरह से। बिल्कुल भी हमारा कपड़ा वेस्ट नहीं जाएगा। इस तरह से आप कटिंग करेंगी तो, और लाइनिंग भी हमारी पूरी तैयार होकर अच्छी तरह से निकल आएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप प्लीज़ लाइक करना भूल जाती हैं, लाइक कीजिएगा। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि किस तरह से मैंने इसकी कटिंग की है और किस तरह से आपको करना है। तो ये देखिए मैं इसकी कटिंग कर ली है, दोनों पार्टों को हमने निकाल लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट के यहाँ से टक्स की निशान लगा लेते हैं, छोटे छोटे टक्स लगा लेते हैं कट यहाँ से, और यहाँ से भी मैं कट्स का लगा लेती हूँ। इस तरह से सभी में हमें कट्स लगा लेना है। अब हम यहाँ से इस निशान को दूसरी तरफ भी कर लेते हैं इस तरह से। नॉक की सहायता से हमने ये निशान दूसरी तरफ भी पलट के कर लिए हैं इस तरह से। अब छोटे छोटे नॉक की वजह से ये निशान जो हैं हमारी दूसरी तरफ भी आ जाते हैं इस तरह से। तो ये देखिए निशान हमारे सारे बाहर दूसरी तरफ भी आ गए। इन निशानों को हम लंबा कर देते हैं इस तरह से, तो निशान हमारे दूसरी तरफ भी लग गए। अब हम इन दोनों पार्टों को एक तरफ कर देते हैं और बचे हुए कपड़े में से हम निकालेंगे स्लिप्स। यहाँ से इस कपड़े को सीधा कर लेती हूँ। ये देखिए हमारा काफ़ी कपड़ा बच गया है। तो ये हमारा 90 सेंटीमीटर का कपड़ा है। तो 90 सेंटीमीटर में से मैंने इसमें ये ब्लाउज तैयार करना है। अब हम यहाँ से लंबाई ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ से मैंने 1.5 इंच पे एक निशान लगाया और यहाँ से लगाना है मुझे 8 इंच पे निशान। तो यहाँ से मैंने 8 इंच पे निशान लगाया। लंबाई हमारी 8 इंच बिल्कुल तैयार आएगी और यहाँ से ½ इंच मैंने और एक्स्ट्रा लिया है इस तरह से। अब मैं देख लेती हूँ 9 इंच हमारा पूरा आ गया है। यहाँ से मैं एक 3 इंच का निशान लगाऊंगी और जो खुली साइड है वो मैंने आपकी तरफ की है और बंद साइड मैंने अपनी तरफ। इस तरह से हमें लाइनिंग लेनी है, सीधी लाइनें हमने खींच ली। अब यहाँ से हम गुलाई शेप करेंगे। इस तरह से हमने गुलाई शेप कर लेनी है बाहर की तरफ। अगर आपको आस्तीन की कटिंग नहीं आती तो इस तरह से करेंगे, आपको बहुत ही ईजी लगेगा। और फिटिंग के निशान को हमने फिटिंग से मिला लिया है इस तरह से। अब हम यहाँ से कर लेते हैं कटिंग और थोड़ा हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। ये देखिए यहाँ से हमें थोड़ा सा ही कपड़े को वेस्ट निकाल देना है और यहाँ से मैं अलग कर लेती हूँ। यहाँ से मैं कट्स लगा लेती हूँ, इतना हमें कपड़ा फोल्ड करने के लिए चाहिए। यहाँ से कट्स लगा लेती हूँ 20 सेंटर का। और ये जो हमारा ऊपर वाला बैक फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट की आगे की साइड की हम गुलाई शेप कर लेते हैं। यहाँ से मैंने गुलाई शेप कर ली है, यहाँ से मैं निशान लगा लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि हमारा फ्रंट पार्ट कौन सा है। और दूसरी साइड भी यहाँ से निशान लगा लेते हैं फ्रंट पार्ट का। तो दोनों साइडों में हमने निशान लगा लिए इस तरह से। अब हम इसको एक साइड से करेंगे और जो बचा हुआ हमारे पास कपड़ा है उसमें से हम हुकाई के लिए पट्टी को निकालेंगे, जिसमें हम हुक लगाते हैं, हाई बनाते हैं। उसके लिए हमें पट्टी को निकाल लेना है। और इस पहले हम यहाँ से ये देखिए इतना हमारा बाकी बचा हुआ कपड़ा है और दूसरी एक पट्टी और निकली है। ये देखिए ये पट्टी एक हमारी निकली है। ये देखिए 3.25 इंच की पट्टी निकल आई है हमारी। और ये यहाँ से मैं 12 इंच की नाप के
पट्टी को कट कर लेती हूँ इस तरह से। और जो भी हमारी ज़्यादा लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा ज़्यादा होगी उसको हम बाद में कट करके निकाल देंगे। तो एक पट्टी हमारी निकल आई। एक पट्टी को हमें और निकालना है, वो निकालेंगे हम 2 इंच की पट्टी। तो इस कपड़े में से मैं 2 इंच की पट्टी निकाल लेती हूँ, 2 इंच चौड़ी, और लंबाई में 12 इंच की ही लगाऊंगी इसमें। और जो भी एक्स्ट्रा होगी उसको भी मैं कट कर लूँगी। तो 2 पट्टियाँ हमारी ये निकल आई हैं हुकाई के लिए। अब हम इसमें से नेक की पट्टियाँ निकालेंगे पाइपिंग लगाने के लिए। तो इसको मैं ऑरेब में कटिंग करने वाली हूँ। तो इसकी मैंने 1.5 इंच की पाइपिंग निकाल लेनी है। इसको मैं तिरछे में इस तरह से कटिंग करनी है, ये देखिए। तो इसमें मैं करीब 4 पट्टियाँ निकाल लेती हूँ। जो भी मुझे अगर ज़्यादा लगेगी तो पट्टी को 3 ही, वैसे तो हमारा गला नेक जो है 3 पट्टियों में ही तैयार हो जाएगा, फिर भी मैंने 4 पट्टियाँ इसमें निकाल ली हैं, ये देखिए। 4 पट्टियाँ हमने निकाल ली हैं। ब्लाउज हमारी कटिंग हो चुकी है। आप भी इसी तरह से कटिंग करेंगे तो बहुत ही कम कपड़े में पूरा